बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बताएंगे देहरादून से, जहां पर धामी मंत्रिमंडल की बैठक आज हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सचिवालय में बैठक का आयोजन। और आपको बताएं कि जिस तरीके से लगभग 1 दर्जन प्रस्ताव आने की संभावना है जिन पर मुहर लग सकती है। अधिवक्ताओं से जुड़े प्रस्तावों पर फैसला किया जा सकता है। मानव वन्यजीव संघर्ष से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है। आपको बताएं, धामी मंत्रिमंडल की बैठक लगातार जारी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जब अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है तो तमाम कैबिनेट के मंत्री इसमें मौजूद। लगभग 1 दर्जन प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है और सबसे मुख्य अधिवक्ताओं से जुड़े प्रस्तावों पर आज फैसला लिया जा सकता है। तो वहीं आपको बताएं, उत्तराखंड में मानव और वन्यजीव की जिस तरीके से संघर्ष जारी है, ऐसे में इसके जुड़े प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं आपको बताएं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अधिवक्ताओं से जुड़े प्रस्तावों पर आज फैसला संभव है। आपको बताएं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट जब बैठक करती है तो महत्वपूर्ण निर्णय तो लेती ही है, लेकिन जब प्रदेश में अभी नर्सिंग अभ्यर्थियों का जो मसला चल रहा है उस पर भी चर्चा की जा सकती है। और देहरादून से हमारे संवाददाता अरुण सैनी और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अरुण, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हो रही है, महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अधिवक्ताओं से जुड़े फैसले पर आज मुहर लग सकती है। और अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक चल रही है और राज्य सचिवालय देहरादून में कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें लगभग सभी मंत्री जो है बैठक में मौजूद है और करीब 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव आने की संभावना जो है बैठक में जताई जा रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आ जा सकते हैं, जिस तरीके से कई जिलों से नर्सिंग अभ्यर्थियों का भी प्रदर्शन प्रदेश में चल रहा है, जिसमें कि वो मांग कर रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया जो है वो पूरी से जिस तरीके से होती रही है उसी तरीके से हो ही नहीं चाहिए। इसी के साथ ही चाहे वो वकीलों का जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है और वकील जो अंदर की मांग कर रहे हैं, जो नया कोर्ट बनाया के अंदर की मांग जो वकील कर रहे हैं उसको लेकर के जिनका लगातार प्रदर्शन चल रहा है, उसको लेकर के भी कोई प्रस्ताव बैठक में आ सकता है। उनकी समस्याओं का भी हल जो है करने से हो सकता है, सभी के फैसले सरकार ले सकती है। इसी के द्वारा जो इसी के साथ अगर देखा जाए तो मानव और वन्यजीव संघर्ष लगातार प्रदेश में बढ़ रहा है। जिस तरीके से लगातार जो जंगली जानवर और लोगों को अपना निवाला बना रहे हैं, उसको लेकर के भी कोई न कोई प्रस्ताव जो है बैठक में आ सकता है। हालांकि इससे पहले भी कोई वो राशि बढ़ाने को लेकर के वो सरकार ने बढ़ाई है। जो घायल है उनका इलाज का जो खर्च है पूरा सरकार उठाएगी, इस तरीके के फैसले लिए गए। गुंडार को मारने के आदेश भी दिए गए हैं पूरी गढ़वाल में। इस तरीके के फैसले पहले भी लिए गए, लेकिन आज कैबिनेट में क्या कुछ फैसला हो आता है, क्या कुछ प्रस्ताव पर आता है, ये तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। इसी के साथ साथ ही कर्मचारियों को के लिए भी जो है इस बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। अपने कर्मचारियों को लेकर के जिस तरीके से उनकी पहले कुछ मांग मानी दी गई है, कैसे में अब आपको उनको लेकर के भी फैसला कैबिनेट में आ सकता है। तो ये कई ऐसे प्रस्ताव है जिन पर कैबिनेट में आज जो है ये प्रस्ताव आ सकते हैं, उन पर मुहर भी जो है लग सकती है। इसी के साथ ही जो स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, उद्यान विभाग से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, इस तरीके के अन्य जो है वो प्रस्ताव भी बैठक में आ सकते हैं। बैठक फिलहाल चल रही है, जैसे ही बैठक खत्म होगी उसके बाद तमाम चीजें स्पष्ट सामने आएंगी। कितने प्रस्ताव बैठक में आए, कितने प्रस्ताव पर मोहर लगी और क्या मुख्य प्रस्ताव बैठक में आज रखे गए और किन मुख्य प्रस्ताव पर कैबिनेट की मोहर जो है लगी। अरुण, आवास विभाग जो लैंड पूलिंग नीति और साथ ही स्पेशल टाउनशिप की नीति पर भी लगातार मांग की जा रही थी, इन 2 नीतियों पर भी आज फैसला आ सकता है क्योंकि लगातार ये प्रयास किया जा रहा था कि इनका ड्राफ्ट तैयार किया जाए और खबर ऐसी भी है कि ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और आज कैबिनेट की बैठक में अंतिम मुहर इन दोनों नीति पर लगने वाली है, जिसमें लैंड पूलिंग नीति शामिल है और साथ ही स्मॉल टाउनशिप नीति शामिल है। जी बिल्कुल, देखिए इसको लेकर के भी लंबे समय से भी चर्चाएं चल रही थी। कई बार कैबिनेट में इस तरीके के मामले जो है वो भी चुके हैं। तो ऐसे में आज जो है लैंड पोलिंग और जो स्मॉल टाउनशिप को लेकर के है उसका प्रस्ताव भी बैठक में जो है वो आने की संभावना है। ऐसे में इसको लेकर के सरकार क्या कुछ फैसला लेती है, किस तरीके से प्रस्ताव आता है, क्या कुछ प्रस्ताव में आता है, वो तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। इसी के साथ ही कई अन्य प्रस्ताव भी जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं वो भी बैठक में जो आ सकते हैं। जिस तरीके से जो तमाम चीजें हैं, चाहे वो महिलाओं को लेकर के हो या फिर स्वास्थ्य से संबंधित हो या फिर शिक्षा से संबंधित हो, इस तरीके से कोई प्रस्ताव बैठक में आने की उम्मीद है वो बात बताई जा रही है।
जी अरुण, जिस तरीके से साल की आखिरी बैठक हो सकती है ये कैबिनेट की, ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेशवासियों के लिए कहीं ना कहीं बड़ी सौगात जो है वो एक मुहर के तौर पर नजर आए, कोई फैसला ऐसा हो जिससे प्रदेशवासियों को राहत मिले। तो वहीं हम देख रहे हैं कि चुनाव को लेकर एसआईआर की प्रक्रिया भी अब कहीं ना कहीं शुरू होने वाली है राज्य में, तो उसको लेकर भी बैठक में चर्चा की जा सकती है। जी देखिए, एफआईआर की जहाँ तक बात है तो एफआईआर अभी उत्तराखंड में उसकी तैयारी चल रही है, लेकिन उत्तराखंड में ये एफआईआर शुरू नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि फरवरी माह में एफआईआर उत्तराखंड में शुरू होगी। हालांकि इसको लेकर अभी इस तरीके की कोई चर्चा नहीं है। हालांकि माना जा रहा है कि एफआईआर उत्तराखंड में भी होगी, अन्य प्रदेशों में फिलहाल एफआईआर चल रही है। तो एफआईआर को लेकर के भी कुछ फैसला लिया जाएगा। हालांकि कैबिनेट में एफआईआर को लेकर कोई फैसला वो प्रस्ताव आएगा ऐसी हम्म। उम्मीद नहीं है। एफआईआर को लेकर कोई प्रस्ताव बैठक में आते हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। विधान सत्र में बात करें, दूसरों के वाले की बात की जाए तो हालांकि इससे अलग जाति प्रस्ताव आते हुए देखने वाले होंगे, लेकिन एफआईआर को लेकर नहीं लग रहा है कि कैबिनेट में ऐसा कोई प्रस्ताव एफआईआर को लेकर जो है वो आता हुआ दिखाई देगा। जी अरुण, अगर बात करें स्वास्थ्य के क्षेत्र से, और क्योंकि अब अगर बात कर ले, क्योंकि ठंड का मौसम नजदीक आ रहा है, ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादातर फिसलन की समस्या देखने को मिलती है या फिर भूकंप की समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती है, उसके जो भी संबंध में फैसले हैं वो आज लिए जा सकते हैं कैबिनेट की बैठक में। कि जहाँ तक सर्दियों की बात की जाए तो उसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं और उन्होंने पहले ही अधिकारियों को कहा है कि तुम्हें जगहों पर अलाव की जो व्यवस्था है वो की जानी चाहिए, क्योंकि ताकि रैन बसेरों में तमाम व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। इसी के साथ साथ ही ठंड को देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं जो बनानी चाहिए। हालांकि हाँ, शीतकालीन यात्रा जो है वो प्रदेश में शुरू होगी, तो शीतकालीन यात्रा को लेकर के कोई प्रस्ताव बैठक में आता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी शीतकालीन यात्रा भी जो है वो ठीक होगी, तो ऐसे में इसको लेकर क्या कुछ प्रस्ताव आता है ये देखने वाली बात होगी। प्रस्ताव आएगा या नहीं आएगा, या अगली बैठक में कोई प्रस्ताव इसको लेकर आएगा। जहाँ तक सर्दियों के सीजन की बात है तो इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही दिशा निर्देश जो है सभी अधिकारियों को भेज दिया। तमाम व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। जी अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए, दर्शकों तक की बात पहुंचाने के लिए कि आज जब कैबिनेट की बैठक होगी तो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास और जो दो नीति है, या वो लैंड पूलिंग की हो या स्पेशल टेलीकॉम की हो, उसको लेकर भी सुनिश्चित किया जा सकते हैं और अहम फैसलों पर मुहर जल्द लग सकती है।